नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो उत्तराखंड सरकार के गठन को लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चिंतन मंथन चल रहा है। उत्तराखंड की नई सरकार का स्वरूप क्या होगा? हालांकि माना यह जा रहा है कि इसका खाका भी तैयार हो चुका है। सीएम फेस को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पार्टी आलाकमान की मोहर का इंतजार है और इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज दिल्ली में इसका कोई फैसला होगा। नई सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व 2024 को ध्यान में रखकर कोई भी फैसला करेगा और इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राय ही सबसे अहम मानी जा रही है। देहरादून में आज होने वाली विधायक दल की बैठक अब सोमवार या फिर मंगलवार को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसी के साथ ही देहरादून में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो दिल्ली में भी बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक पर अभी संशय हालांकि बरकरार है और देहरादून में आज विधायक दल की जो बैठक तय की गई थी वो होनी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और किस तरह से ये आगे का कार्यक्रम तय होगा, इसी की रूपरेखा जो है इस बैठक के दौरान तय की जा सकती है। तो विधायक दल की बैठक पर अभी संशय हालांकि बरकरार है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये समारोह आयोजित किया जाएगा और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दिल्ली में इस दौरान मौजूद हैं। बाकायदा बातचीत हो रही है, लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी अभी उस पर फिलहाल संशय लगातार बरकरार है। अभी तस्वीर वहां साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल बैठक जो है हो रही है। सरकार गठन पर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। किसे कहां जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो किस तरह से होगा, इसकी रूपरेखा तैयार जो है वो हो रही है। देहरादून में आज विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल अभी ताजा अपडेट इसी से जुड़ा हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन चल रहा है, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल किए जाएंगे, तब्दीलियां क्या क्या की जाएंगी, किन किन को जगह दी जाएगी या फिर किन किन की जगह को दरकिनार किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम पहलू जो हैं वो देखने वाले जरूर हो सकते हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार भी जुड़े हैं, साथ ही कुंवर जगपिंदर प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा और धीरेन्द्र प्रताप हैं मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। दिल्ली से लेकर अगर हम बात करें उत्तराखंड तक लगातार जो है ये मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि खाका तैयार हो रहा है, हो चुका है, बल्कि सिर्फ एक मोहर लगनी बाकी है। देखिए, निश्चित तौर पर 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना वक्त एक प्रचंड बहुमत से फिर से लौटी है बीजेपी इतिहास रचते हुए उसको लगेगा। लेकिन इस चीज को समझने वाली बात है कि 2024 के लिए तैयारी हो रही है और चूंकि इससे पहले बीजेपी 3 मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में दे चुकी है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है। और कई बातें हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के का समीकरण को साधना है, ठाकुर पंडित जो जातीय समीकरण उसको भी साधना है। 2024 में पार्टी के लिए कौन कारगर मुख्यमंत्री हो सकते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी में ऐसे विधायक की खोज हो रही है जो लंबे समय तक जो है नेतृत्व कर सके पार्टी का। साथ ही यूपी की जो स्थिति है, यूपी में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई है, उसके बाद उनके मांग चल रहा है कि उनको फिर से जगह दी जाए, सरकार में जगह दी जाए। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए। तो इन तमाम समीकरणों को देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं दोनों ही यूपी और उत्तराखंड के तमाम समीकरण को देखते हुए पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। आज की बात करें तो आज भी दिल्ली में भगत सिंह कोश्यारी, वहां पे जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वहां मौजूद है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो कल बुलाए गए हैं। मदन कौशिक को वहां पे बुलाया गया, मीटिंग चल रही है, किस तरह की रूपरेखा होगी उस पर तमाम बातें हो रही है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में सभी मंडल, सभी जिलों में शपथ ग्रहण को दिखाने की तैयारी है।
और ठीक है। 2024 से पहले कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है, तो वो तमाम तैयारी चल रही है यहाँ पर। लेकिन अभी भी संशय के बादल हैं कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है। तस्वीर होगी क्या? कुंवर जपिंदर, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुंवर जी, क्या तस्वीर होगी मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर निश्चित तौर पर तस्वीर बहुत बेहतर होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजभवन से बाहर निकालकर इस कार्यक्रम को एक सार्वजनिक स्थान पर बहुत भव्य बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह से एक सभी मिथकों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः उत्तराखंड की जनता ने चुना है, तो निश्चित तौर पर इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सभी लोगों को, सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को, चाहे उसमें वरिष्ठ नागरिक हो, हमारे वरिष्ठ भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम समाज में व्यापारी वर्ग हो, एनजीओज हो, सोशल वर्कर्स हो, तो इसकी भव्यता का एक ऐसे आगाज किया जाना है कि जो उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस को ये आभास और ये मैसेज जाए कि ये एक आम उत्तराखंड वासी की भावनाओं की कद्र करते हुए जो सरकार चुनी है उत्तराखंड वासियों ने, सरकार आम जनमानस के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और राज्य के लिए है। तो इसकी भव्यता का अंदाजा अभी हम ये आपके लिए शायद ब्रेकिंग न्यूज भी हो सकती है कि ये बहुत भव्य रूप से इसका आगाज किया जाना है शपथ ग्रहण का, और इसे राजभवन से बाहर निकालकर सार्वजनिक स्थान पर लाया जाना है। हाँ, जपिंदर प्रदेश प्रवक्ता बता रहे थे कि एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। कुंवर जी, आपका कहना है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है जो सबको चौंका सकती है। क्या चेहरा बदलने की भी ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है मुख्यमंत्री का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस मिथकों को तोड़ते हुए उत्तराखंड के आम जनमानस ने, देखिए ये मिथ, भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक दल है, लेकिन ये उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा है और उसे माध्यम बनाया है भारतीय जनता पार्टी को। हमें ये समझना होगा कि माध्यम बनी है भारतीय जनता पार्टी, मिथक तोड़ा है उत्तराखंड की जनता, और निश्चित तौर पर भविष्य में भी उत्तराखंड की जनता कई तरह के राजनीतिक मिथक तोड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादे निभाने के लिए अग्रसर थी, है और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन जिस तरह से राजभवन से इस शपथ ग्रहण समारोह को आम जनमानस के बीच में लाकर पूरे प्रदेश में एक ये संदेश दिया जाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम उत्तराखंडवासी, आम जनमानस और हर वर्ग की सरकार है, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है उत्तराखंड की राजनीति। चलिए, इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है। धीरेन्द्र प्रताप, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आपके सवाल का जवाब देने के लिए ललायत होंगे इस वक्त। जी सर, ये कहा जा रहा है कि देश की जनता को एक अच्छी सरकार मिल रही है और इसका लाभ लोगों को मिलेगा आने वाले वक्त में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मैं बार बार उसी बात पर आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से कुंवर जी ने कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है और सबकी नजरें इस वक्त जो जुड़ी हैं वो मंत्रिमंडल पर तो जुड़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जुड़ी हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी तो नई सरकार को शुभकामनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मंडल को शुभकामनाएं हैं, और राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है। अब वो किस तरह से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं, अच्छे ढंग से करें और उसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो। कांग्रेस केवल इतना चाहेगी, बाकी तो उनको सत्ता दी है जनता ने, तो उनको खुशी मनाने का और आगे अपनी सरकार को बहुत अच्छे ढंग से पेश करने का पूरा हक है। अच्छा धीरेन्द्र जी, क्या मानते हैं आप, इस हार की वजह क्या मानते हैं आप? घटता जो जनादेश है, जो जनाधार है कांग्रेस के प्रति, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या वजह मानते हैं, कहाँ चूक रह गई सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने कल श्री अविनाश पांडे, जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन्होंने उनको कल देहरादून भेजने की पहल की है। कल पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, हारे हुए विधायक उम्मीदवार, जीते हुए विधायक, ये सब लोग उसमें रहेंगे और पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व मंडल है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हरीश रावत जी, गणेश कोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, वो सब भी मौजूद रहेंगे। और मुझे मालूम है कि इसमें काफी विशद चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद जो नतीजा निकलेगा, मैं समझता हूँ वही पार्टी का एक दृष्टिकोण होगा। बाकी तो चुनाव के अंदर पार्टियां लड़ती हैं, जीतती हैं, हारती हैं, हम लोग काफी, लेकिन हर बार हार का सामना करना पार्टी के लिए बेहतर नहीं होता है धीरेन्द्र जी। बहरहाल प्रवीण कुमार जी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रवीण जी,
ये दोनों वक्तव्य अभी आपने सुने हैं, कुंवर जी की भी बात को आपने सुना है और धीरेन्द्र प्रताप जी भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से पार्टी का होगा, जो भी फैसला जो भी है, ये तो सब आने वाली बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ बार बार हार का मुंह देखना किसी पार्टी के लिए बेहतर नहीं होता है। बहरहाल यहाँ अगर हम बात करें मंत्रिमंडल के गठन की, तो इस मंत्रिमंडल के गठन में कौन कौन से खास चेहरे देखे जा सकते हैं, या कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको खास तवज्जो मिल सकती है, जगह मिल सकती है? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो जिस तरह से पिछले दिनों तमाम विधायक आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई, कई विधायक ऐसे थे जो अपने आप को मंत्रिमंडल में जगह पाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर मुलाकात हुई। तमाम विधायकों से भी आलाकमान की बातचीत हुई है, उसमें तमाम विधायक जो अपनी अपनी राय रखी है। कई विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने की बात की है। कुछ जो है वो उनका ये मानना है विधायकों का कि जीते हुए जो विधायक है उनमें से मुख्यमंत्री के चेहरा को लाया जाए आगे। पार्टी की अपनी रणनीति है। निश्चित तौर पर इस बार कुछ चीजें बदली हुई नजर आएगी। इस बार मंत्रिमंडल में नए सदस्य भी दिखेंगे, क्योंकि चाहे हरक सिंह रावत हो या यशपाल लारी हो, पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। तो इस बार उनकी जगह जो है नए विधायकों को जगह मिल सकती है। अब पार्टी निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़ रही है। 2024 के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड और यूपी का चुनाव, और उसमें दोनों ही जगह पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। और मोदी जी और अमित शाह इन चीजों को देख रहे हैं कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इनको बनाया जाए जिसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में लिया जाए। इन्हीं तमाम विषय को लेकर कहीं ना कहीं मंथन का दौर है, और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से मंथन से जो अमृत निकलेगा वही धरातल पे दिखेगा। चलिए प्रवीण जी, अगर हम इस बात को भी मानकर चलें कि जो 2024 में फायदा दे कहीं ना कहीं, ऐसा चेहरा क्या दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को ही जगह अगर दी जाती है, तो क्या पुष्कर सिंह धामी वही चेहरा है जिससे 2024 में कहीं ना कहीं बेनिफिट रहे पार्टी के लिए? देखिए, जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए या फिर अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की तारीफ की है, और उनके चेहरे पर ही पार्टी चुनाव में गई थी। तो निश्चित तौर पर पार्टी का एक बड़ा धारा है, जो कह सकते हैं आप, बड़ी संख्या में लोगों को साथ मिला जी। हाँ, जो चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर पुष्कर सिंह धामी नहीं तो कौन? बिल्कुल, आपसे भी को रोक